नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हम लोग आज करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। दो इंपॉर्टेंट बहुत ही चैप्टर है। उसका नाम क्या है बेटा जी? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आज हम लोग कवर करने वाले हैं। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है बहुत ठीक से? एक बारी मुझे देख लेने दो यार, मेरी आवाज ठीक से आ रही है आप लोगों को? बेटा अगर आवाज आ रही तो कमेंट सेक्शन में एकदम फायर आ जाना चाहिए। पुष्पा झुकेगा नहीं, है ना? वो वाला फायर है कि नहीं? आवाज आ रही है? बढ़िया। अरे यार कल है ना इंटरनेट नहीं चल रहा था सुबह, पता नहीं क्यों क्या हुआ। मैंने आज सुबह आईएसपी को मैंने पूछा तो उसने मेरे को क्या बोला कि सर मतलब होता नहीं है बट कभी कभी ना उनके एंड पे अपडेट होने लगता है ना, तो रात को ना कुछ समय के लिए वो बंद कर देते हैं। ओके चलो आ जाओ जी। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? एकदम एनर्जी कैसा है भाई तुम्हारे अंदर? एनर्जी है, जोशीला एनर्जी। यू हैव टू बी वेरी मोटिवेटेड भाई साहब। तुमको ऐसा प्रैक्टिस करना है ना जिससे कि तुम्हारा मोटिवेशन बहुत पंप अप रहे यार। तुम लोग अगर डाउन हो गए ना यार, तुमको पूरी दुनिया तुम्हें नीचे गिरा देगी यार। नहीं होना है तुम्हें। और अगले 20 दिन की बात है भाई, 20 दिन के बाद मैं भी नहीं मिलूंगा 4 बजे, तुम भी नहीं रहोगे 4 बजे, मतलब तुम सोए रहोगे। बस 20 दिन यार लग के मेहनत करते हैं यार। कहते हैं ना कि टीचिंग इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। टीचिंग में बच्चों के साथ मिलकर मेहनत करना पड़ता है ना? इस समय जिस चीज की जरूरत है वो चीज आपको मिले ना। कहते हैं ना कि दवाई की जरूरत बीमारी के समय याद आती है, और इस समय बीमारी है टेंशन, इस समय बीमारी है एंजाइटी, इस समय बीमारी है सर हमसे कुछ नहीं हो रहा है। उसका इलाज एक ही है, प्रैक्टिस करो। सर हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये सबसे बड़ी एक बीमारी है नीट वाले बच्चों के अंदर अभी के लिए। प्रैक्टिस करोगे कॉन्फिडेंस आएगा, आएगा। यस ठीक है बेटा जी। हम लोग अभी क्या कहते हैं, हाँ चलो हम लोग सुबह 10 बजे क्लास लेंगे, 10 वाली क्लास लेंगे यार। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आया है, हम लोग लेंगे यार, लेंगे आपसे। विल स्टार्ट इट। ओके हाँ चलो डन। चलो जी हाँ स्केड्यूल के हिसाब चलेंगे। अब देखो टेक्निकल इशू रहेगा तो क्या ही करें। मैं तो कल जग गया था यार, कल मैं 3:30 बजे जग गया था। चलो आ जाओ जी। शुड बी स्टार्ट नाउ? शुड बी स्टार्ट? सारे बच्चे आ गए क्या? आ गए सारे बच्चे? चलो यार बेटा तो आज हम लोग करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और साथ में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है। अब टोटल आपके 180 एमसीक्यूज है। सर क्यों? यहां पे फ्रॉग और कॉकरोच हम लोग नहीं करेंगे। हम फ्रॉग और कॉकरोच नहीं करेंगे। हम फ्रॉग और कॉकरोच और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इनको कंपाइल करके हम कल करने वाले हैं, क्योंकि फ्रॉग और कॉकरोच को कंपाइल अगर हम कर रहे हैं तो वो फिर बहुत ज्यादा लेंदी पेपर बन जा रहा है। ठीक है। तो फ्रॉग कॉकरोच और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग कल करने वाले हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भी टिश्यू वाला पार्ट खत्म करेंगे। सर न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इसके लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। इन दोनों के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा बिकॉज सिलेबस में आपका टिश्यू है बट आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो मैंने आपको रिक्वेस्ट भी किया था, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? डन। चलो आओ चलो। पहला सवाल देखो तुम्हारे स्क्रीन के सामने एग्जामिनर ने क्या पुट फॉरवर्ड किया है जी। हाँ डन है, चलेगा। स्टेटमेंट ये कह रहा है क्या कि डिफरेंट ऑर्गन इन द प्लांट शोज अ डिफरेंस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या ये बात एकदम वैलिड है क्या कि अलग अलग प्लांट ग्रुप जो है अलग अलग डिफरेंसेस शो करते हैं जी। विद इन द एंजियोस्पर्म द मोनोकॉट एंड डाइकॉट्स आर आल्सो सीम टू बी एनाटॉमिकली सिमिलर। क्या मोनोकॉट और डाइकॉट जो होंगे क्या वो एनाटॉमिकली सिमिलर होंगे? नहीं मालिक, ये कभी भी आपके एनाटॉमिकली सिमिलर नहीं होंगे जी। स्टेटमेंट ये करेक्ट है बट स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है जी। ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी लाइन से आपके पास क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा जी, इसको मार्क कर देना आप लोग। क्लियर है? चलो अगला। डिपेंडिंग ऑन वेदर द सेल्स बीइंग फॉर्म्ड आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट, प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा डिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके बेसिस पे प्लांट टिश्यू को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वो 2 हिस्सा कौन है बेटा जी? एक है मेरिस्टेमेटिक और एक है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में क्या हो रहा है मालिक? आपका एक्टिव सेल डिवीजन चल रहा है, यहां पे आपका एक्टिव सेल डिवीजन चल रहा है, बट परमानेंट में डिवीजन नहीं होता है बेटा जी, है ना? चलो जी। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ अ सेल हैविंग व्हाट? अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ अ सेल which is having what? Which is having a common origin and usually performing the common function. Okay, they have a common origin and they usually perform the very common function. Isn't it? बात सही है? चलो अगला सवाल। Assertion. Tissues of the plant vary depending on their location in the plant body. ये बात आप मानते हो क्या? ये बात एकदम legit है।
ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्लूसिव लोकेशन द टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स। क्या 3 प्रकार के टिश्यू हैं क्या इसकी वजह से? लोकेशन की वजह से बेटा, लोकेशन की वजह से क्या 3 प्रकार के टिश्यूज हैं क्या हमारे पास? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल, वास्कुलर, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो 3 प्रकार के आपके पास होते हैं जी। तो बोथ असर्शन एंड रीजन इज अ करेक्ट, एंड रीजन बहुत प्रॉपर्ली आपका समझा रहा है। अरे है ना भाई, लोकेशन के बेसिस पे अगर आप लोग ये पढ़ोगे, अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो लोकेशन के बेसिस पे 3 प्रकार की टिश्यू सिस्टम हमारे पास होती हैं। चलो, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैचेस। यह कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इंटरनल स्ट्रक्चर शोज द एडेप्टेशन टू द डाइवर्स एनवायरमेंट। द बेसिक यूनिट ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ द सेल्स। क्या वो सेल से मिलकर बना हुआ है? जो इंटरनल स्ट्रक्चर है बेटा जी, उसमें आपको अडेप्टेशन देखने को मिलता है जी। जैसे बंडल जैसे सेल आपका C4 प्लांट में रहता है ना, ओके। और बेसिक यूनिट जो है प्लांट का, वो तुम्हारे पास सेल होता है, ओके। चलो अगला सवाल देखते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, the specific region of the apical meristem will produces a very important. During the formation of primary plant body, a specific region of the apical meristem क्या प्रोड्यूस करती है? वो 3 प्रकार का टिश्यू प्रोड्यूस करती है। कितने? 3 प्रकार के टिश्यूज आपके पास, डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वास्कुलर टिश्यू। ये 3 प्रकार की टिश्यूज आपके पास प्रोड्यूस करती है प्राइमरी प्लांट बॉडी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है जी। चलो, स्टेटमेंट है, फैसिकुलर वास्कुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम है ना, कोर कैम्बियम, ये सभी लेटरल मेरिस्टियम के एग्जांपल हैं क्या? है। सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टियम इज अ कोनिकल मेरिस्टियम। क्या ये कोनिकल होता है बेटा जी? क्या ये आपका कोनिकल होता है? शेप क्या है? अगर आप बात करोगे सेकेंडरी मेरिस्टियम का मेरे बेटा जी, ये आपका सिलेंड्रिकल होता है। ये क्या होता है आपका? सिलेंड्रिकल होता है, नॉट योर कोनिकल। तो स्टेटमेंट बी गलत हो गया, स्टेटमेंट एकदम आपका लेजिट है। क्लियर? बात सही है ये बात एकदम करेक्ट है बेटा जी, एकदम करेक्ट है। आगे की ओर बढ़ते हैं। द सेल्स विच बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, दे आर नोन एज। अब ये डिवीजन नहीं कर रहा है, डिवीजन के कैपेसिटी खो दिया है। क्या बोलोगे इसे? अब डिवीजन ही नहीं हो रहा है मालिक, इसे कहेंगे हम लोग परमानेंट सेल्स या मैच्योर सेल्स कहते हैं। परमानेंट सेल या मैच्योर सेल्स कहते हैं जी। स्टेटमेंट है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाइज द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द रूट एक्सिस, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सियल्स ऑफ द लीव्स एंड दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द ब्रांचेस और अ फ्लावर। अब देखो ये सवाल गलत मत करना बेटा, नहीं, इसी नहीं होगा। शूट अपाइकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाई द मोस्ट डिस्टेंट रीजन ऑफ द शूट एक्सिस ना, रूट एक्सिस क्यों होगा? शूट एक्सिस होगा ना बेटा जी। स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ओके। हाँ, एक्सिलरी बर्ड तुम्हारे लीव्स के एक्सेल में मिलता है क्या, जो कि आगे चल के ब्रांचेस और फ्लावर बनाती हैं? बी विल बी दी करेक्ट। चलो, स्टेटमेंट है, टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू द 2 मेन ग्रुप, एक है मेरिस्टेमेटिक और एक है आपका परमानेंट टिश्यूज। ग्रोथ इन द प्लांट इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू द स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द एक्टिव सेल डिवीजन विच इज कॉल्ड द मेरिस्टियम। ये बात मानते हो? ये बात वैलिड है? ये सर, ये बात आपका वैलिड है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके यहां पे करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओवर हियर बेटा जी। डन है? यस। चलो जी, एक्सिलरी एंड टर्मिनल बर्ड्स डेवलप बाय द एक्टिविटी ऑफ, बेटा किस मेरिस्टेम की एक्टिविटी से आपका एक्सिलरी बर्ड या बर्ड्स डेवलप होते हैं? चलो सब छोड़ो, बर्ड्स जो आपके डेवलप होते हैं वो किस मेरिस्टेम की वजह से हो रहे हैं? गलती नहीं करना इसका आंसर बेटा जी, वो है आपके अपाइकल मेरिस्टियम, ओके। एक्सिलरी और जो टर्मिनल बर्ड आपके डेवलप होते हैं वो किसकी एक्टिविटी से होते हैं बेटा जी? वो आपकी अपाइकल मेरिस्टियम की एक्टिविटी से होते हैं जी। चलो, स्टेटमेंट है, बोथ अपाइकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टियम्स आर दी प्राइमरी मेरिस्टियम। क्या ये दोनों आपके प्राइमरी मेरिस्टियम है? यस। लेटरल मेरिस्टियम प्रोड्यूसेस द वुडी एक्सिस। क्या ये वुडी एक्सिस आपका प्रोड्यूस कर रहा है? यस सर, हाँ जी, डन। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलो आगे बढ़ते। ये डायग्राम तो देखा ही होगा तुमने। ये ए क्या है और बी क्या है? ये ए क्या है, बी क्या है? ये ए जो है, जल्दी बताओ यार, बात ही नहीं करो। ये आपका है रूट अपाइकल मेरिस्टियम और ये आपका शूट अपाइकल मेरिस्टियम। रूट अपाइकल मेरिस्टियम और शूट अपाइकल मेरिस्टियम। चलो, विच टिश्यू अकर इन द ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट्स
रिमूव बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। वो कौन सा मेरिस्टेम है, वो कौन सा टिश्यूज है बेटा जी? ओके, विच टिश्यू अकर इन द ग्रासेस एंड द रीजनरेट पार्ट इज रिमूव बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। क्या वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है? एक एक लाइन एनसीईआरटी की रिवाइज हो रही है इससे। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट बिटवीन, ये किसके बीच में मिलता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम मेरे प्यारे बालक और बालिकाओं किसके बीच में मिलता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये मिलता है आपके मैच्योर टिश्यूज के बीचों बीच। किसके बीच मिलता है जी? मैच्योर टिश्यूज के बीचों बीच। The meristem that occurs in the mature region of the roots and shoot of the mini plant and appear later than the primary meristem। अब देखो, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैच्योर रीजन इंटरकैलरी होगा, टिक कर देती हूं मैं, ऐसा कान के जाऊंगा ना तुम्हारे, अगर कौन सा होगा वो होगा तुम, क्योंकि बाद में सवाल क्या पूछा गया है, विच अपियर्स लेटर देन द प्राइमरी मेरिस्टियम, है ना? तो वो तुम्हारा सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टियम होगा बेटा जी। समझ रहा है मेरी बात? ये पॉइंट समझा तू? मैच्योर देख के ना खुश होके इंटरकैलरी पे टिक मत करना। देखो आगे क्या पूछा है, अगर वो लेटर देन में अगर प्रोड्यूस हो रही है, दैट विल योर सेकेंडरी और टर्शियरी, सॉरी सेकेंडरी और लेटरल। बेटा ये ए एक्चुअली में क्या है? एक्चुअली में ये जो ए है वो क्या है? ये ए क्या डिपिक्ट कर रहा है? ये आपका क्या रूट अपाइकल मेरिस्टियम है क्या? क्या ये रूट अपाइकल मेरिस्टियम है मेरे प्यारे बालक और बालिकाओं? यस सर। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, इलॉन्गेशन ऑफ स्टेम, some cells are left behind from the shoot apical मेरिस्टियम। आ गया सवाल, यही वो सवाल था। वो कौन सी बड बनाएगा? इट विल फॉर्म दी एक्सिलरी बड। कौन सा बड है बेटा जी? एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन ही आपके पास करेगा जी, करेगा एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन। हाँ जी। द प्राइमरी प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ, प्राइमरी प्लांट बॉडी किन से मिलकर बना है बेटा? प्राइमरी प्लांट बॉडी, प्राइमरी प्लांट बॉडी सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इन सभी से मिलकर आपका एक प्राइमरी प्लांट बॉडी बनता है क्या? प्राइमरी प्लांट बॉडी आपका इन सभी से मिलकर बनता है, ठीक है? ऑल ऑफ दिस। एंडार्क एंड एक्सार्च सिस्टम ऑफ प्राइमरी जाइलम इज फाउंड इन, बेटा एंडार्क और एक्सार्च किसमें देखने को मिलता है? एंडार्क और एक्सार्च, देखो मैंने तुमको पहले बताया है, इसको याद कैसे करेंगे? एक्स को तुम कहां पे रखते हो? कवर में रखते हो अपने। एक्सार्च एक्स रूट, ऐसे याद करो। और एंडार क्या होगा? आपका स्टेम होगा जी। तो स्टेम एंड रूट इज रेस्पेक्टिवली, ऐसे याद रखना है इसको। ये सवाल पेपर में आपके बन सकता है जी। प्राइमरी जाइलम इज ऑफ द टू टाइप्स इन विच फर्स्ट फॉर्म्ड एंड लेटर फॉर्म्ड जाइलम आर कॉल्ड एज। फर्स्ट फॉर्म्ड को मैं क्या बोलूंगा? जो फर्स्ट फॉर्म्ड है बेटा जी उसे मैं क्या बोलूंगा जी? प्रोटियोजाइलम कहूंगा। और जो बाद में बनते हैं उसे मैं कहता हूं मेटाजाइलम कहता हूं। जो बाद में बनते हैं बेटा जी उसे मैं क्या कहता हूं जी? मेटाजाइलम कहता हूं जी। फ्लोएम इज ए स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या ये आपका स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू है? असर्शन। रीजन, फ्लोएम इज अ ट्रांसपोर्ट टिश्यू कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये बात एकदम लेजिट है। यस, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब क्या होता है बेटा जी? अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं इसके पास, अलग अलग प्रकार के इसके पास सेल्स हैं जी। तो बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट, और रीजन बहुत ही प्रॉपर्ली आपका यहां पे समझा रहा है चीजों को। चलो अगला सवाल, ये एक सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जी। हाँ रुक जाओ गगन, लास्ट में डाउट ले लेता हूं मैं। सुनो, इंटरकैलरी क्या होगा बेटा जी? इंटरकैलरी रीजनरेशन ऑफ द प्लांट, पैरेन्काइमा इंटरसेलुलर स्पेसेस, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा लूजली अरेंज सेल्स, और तुम्हारा जिम्नोस्पर्म एल्ब्यूमिनस सेल्स आपके पास हो जाएंगे जी। डी विल बी योर करेक्ट, और ये सवाल बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आ जाओ जी। जाइलम फाइबर हैव हाईली थिकन्ड वॉल्स एंड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन, दिस आर। अब जाइलम जो फाइबर है वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं? दे कैन बी अ सेप्टेड और ए सेप्टेड, या सेप्टेड भी हो सकते हैं या तो आपके वो ए सेप्टेड भी हो सकते हैं बेटा जी। चलो, है कि नहीं? सेप्टेड एसेप्टेड दोनों हो सकते हैं। Tracheids are elongated or tube-like cells with a thick and chitinized wall and a tapering end. The inner layer of the cell wall of the tracheids have the thickening which is a uniform. अब लगाओ दिमाग आपका यहां पे, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है बेटा। बेटा यहां पे कौन सा वॉल होगा जी? लिग्निफाइड वॉल होगा।
कौन सा होगा जी? लिग्निफाइड वॉल आपका होगा जी, लिग्निफाइड होगा जी, होगा, यस। अच्छा, और जो आपका थिकनेस होता है वो तुम्हारे पास यूनिफॉर्म नहीं होता है, ये वेरी करता है, ये आपका वेरी करता है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज योर करेक्ट। जो थिकनेस होती है तुम्हारे पास इनर लेयर में वो वेरी करती हैं, वो यूनिफॉर्म नहीं होती हैं बेटा जी, ये बात ध्यान रखिएगा। Sieve tube elements are long tube-like structure arranged P and they are associated with the Q. लगाओ दिमाग, दिमाग लगाओ। देखो, अगर आप देखो तो sieve tube elements कैसे अरेंज होते हैं? ये लॉन्जिट्यूडनली अरेंज होते हैं आपके। कैसे? ये लॉन्जिट्यूडनली आपके अरेंज होते हैं जी, और ये आपके कॉम्पेनियन सेल से एसोसिएटेड है, कॉम्पेनियन सेल से आपके ये एसोसिएटेड है। देन चलो, vessel is a long cylindrical tube like structure which is made up of the many cells. Okay, they are called what? उन सारे को अपन कहते हैं वेसल मेंबर्स कहते हैं। ओके, वेसल्स के सेल को हम क्या बोलेंगे? वेसल का सेल होगा तो वेसल का मेंबर है ना, वेसल मेंबर कहेंगे जी। चलो जी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द प्लांट टिश्यू बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ द स्टेटमेंट। देखो, नीट में ऐसे सवाल ही आएंगे, वो सारा फीचर दे देगा और बोलेगा बताओ ये कौन सा सेल है। देखो, दे परफॉर्म द फंक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रेशन। मुझे इतना आंसर क्लियर हो गया। सेल्स इसके आइसोडायमेट्रिक हैं, ये क्लोजली पैक्ड है, देयर वॉल्स आर थिन एंड दे आर मेड ऑफ द सेलुलोज। क्या वो तुम्हारे पास पैरेन्काइमा है बेटा जी? कौन है वो? क्या वो पैरेन्काइमा है? यस सर, वो हमारे पास कौन है बेटा? पैरेन्काइमा है, इजंट इट? अगला, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा किस में एब्सेंट रहेगा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। आइसोडायमेट्रिक मतलब इक्वल डायमीटर में, मोनोकॉट्स में आपके पास एब्सेंट रहता है, मोनोकॉट्स में, मोनोकॉट्स में। इन द जिम्नोस्पर्म द फ्लोएम टिश्यूज लैक। देखो, लैक पूछा एग्जामिनर ने कि क्या क्या लैक करेगा, क्या क्या लैक करेगा इन जिम्नोस्पर्म? द फ्लोएम टिश्यू लैक्स, इट लैक्स सीव ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल। ये किसमें मिलता है? ये एंजियोस्पर्म में मिलता है, एंजियोस्पर्म में मिलता है, ठीक है। चलो अगला सवाल, स्टेटमेंट है पैरेन्काइमा फॉर्म द माइनर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन। बेटा, पैरेन्काइमा क्या माइनर कंपोनेंट बनाता है प्लांट्स में? ठीक है। द सेल्स ऑफ द पैरेन्काइमा आर जनरली आइसोडायमेट्रिक। ये तो मैं मानूंगा, बट ये एकदम गलत है। ये मेजर कंपोनेंट है, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन, इन सभी में कौन हेल्प कर रहा है? मालिक, पैरेन्काइमा हेल्प कर रहा है। यस, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए आपका इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट बी करेक्ट है। चलो, स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कोलेनकाइमा परफॉर्म्स अ वेरियस फंक्शन लाइक दी फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन हायर अबव। ये ऐसा था क्या? द कोलेनकाइमा अकर्स इन द लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स। क्या बोलते हो? स्टेटमेंट 1 तो गलत है, ये पैरेन्काइमा होगा, बट ये स्टेटमेंट जो 2 है ना वो एकदम आपका वैलिड है। कोलेनकाइमा आपके पास एपिडर्मिस के नीचे मिलता है। चलो जी, आ जाओ जी। ये तस्वीर देख रहे हो? ये तस्वीर किसका है? फाइबर्स और स्क्लेराइड का तस्वीर है। किसका है जी? फाइबर और स्क्लेराइड का तस्वीर है। पूछ रहा है एग्जामिनर क्या? ऑब्जर्व केयरफुली द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग नैरो सेल्स विद अ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल हैविंग द फ्यू और न्यूमरस पिट्स। क्या एकदम लेजिट पॉइंट है? ये एकदम करेक्ट पॉइंट है। ये सर, ये एकदम करेक्ट है। They are usually dead and they are without protoplast, ये भी करेक्ट है। They provide the mechanical support to organ, ये भी करेक्ट है। ठीक है। These cells assimilate the food when they contain the chloroplast, नहीं सर, ये कोलेनकाइमा करेगा जी। ये फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रेशन बिल्कुल नहीं करेगा, ये काम पैरेन्काइमा का है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका करेक्ट है जी। तो पेपर में आपके सवाल आता है ऐसा, ऐसे क्वेश्चंस आर यूजुअली आस्क्ड। चलो बेटा, कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? कौन सा आपका इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। सुनो, sieve tube member have the sieve plates where they join with each sieve tube member, ये करेक्ट है। sieve tube element and companion cells are connected by the pit field present between their common longitudinal walls, ये भी करेक्ट है। the companion cell help in maintaining the pressure gradient in the sieve tube and companion cells lies adjacent to the sieve tube cells, so all are correct। ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपके पास क्या बेटा जी? करेक्ट हैं जी। इन द स्टेम प्रोटोजोलम कहां पर मिलेगा बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्टेम में जो है प्रोटोजाइलम वो कहां पर मिलेगा, प्रोटोजाइलम, तो प्रोटोजाइलम तुमको सेंटर में मिलेगा, और जो मेटाजाइलम है वो कहां पर मिलेगा जी, पेरिफेरी। क्लियर है, क्लियर है। तो प्रोटोजाइलम आपको सेंटर में मिलेगा और मेटाजाइलम आपको पेरिफेरी पर मिलता है जी। ठीक है बेटा, ये सवाल पेपर में आ सकता है। यहां पे कौन कौन सिंपल टिश्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू कौन कौन है बेटा जी, पैरेंट, कोलन और स्क्लेरेंकाइमा है, इसमें इतना तर्क वितर्क नहीं करना। अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट ए, जाइलम फंक्शन एज अ कंडक्टिंग टिश्यू फॉर द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द स्टेम एंड द लीव्स। Xylem is composed of the 4 different kind of element. Tracheids vessel xylem is scleroid and xylem parenchyma. लगाई दिमाग, लगाइए। स्टेटमेंट ए करेक्ट है बट स्टेटमेंट बी गलत है। क्यों, वो जाइलम फाइबर आएगा, है ना, वो आपके पास जाइलम फाइबर आएगा। स्टेटमेंट ए करेक्ट है बट स्टेटमेंट बी तुम्हारा इनकरेक्ट हो गया। ये ए और बी कौन है बेटा, पहचानो, ये ए और बी कौन है, तो ये ए है तुम्हारे पास ट्रकीड्स, बी है आपका वेसल्स। ओके, यस, डन। चलो अगला, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, फिर बाद में मेरिस्टेम और स्क्लेरेन्काइमा। ये एग्जाम्पलर का सवाल है, ये सवाल एग्जाम्पलर का है। पैरेन्काइमा ये फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रेशन करेगा, अब तो याद हो गया होगा ये। कोलेनकाइमा सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। मेरिस्टेम एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। स्क्लेरेन्काइमा थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल। चलो, फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम, इसे मैं क्या नाम दूंगा, फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम जो रहेगा वो उसे अपन कहते हैं क्या, प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। बट प्रोटोफ्लोएम रहता कैसा है, ये बात तो सही है कि इट इज रिफर्ड टू एज अ प्रोटोफ्लोएम, और प्रोटोफ्लोएम जो है ना नैरोअर सीप ट्यूब होता है बेटा जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसा होता है जी, नैरोअर सीप ट्यूब होता है, नैरोअर सीप ट्यूब। ओके, चलो, सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा हैव अ थिक एंड कॉर्नर डिपोजिशन ऑफ, किसका डिपोजिशन होता है, यहां पे सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन, इनका डिपोजिशन होता है। फ्लोएम फाइबर्स आर, फ्लोएम फाइबर्स की फीचर्स बताओ। फ्लोएम फाइबर्स, पहली बात तो ये आपके इलोंगेटेड रहेंगे, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फ्लोएम फाइबर के बारे में। इलोंगेटेड रहेंगे, अनब्रांच रहेंगे, ये पॉइंटेड है, नीडल लाइक एपेक्स, ऑल आर करेक्ट। सेल वॉल ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ, जो सेल वॉल है जाइलम पैरेन्काइमा का वो किनसे मिलकर बना हुआ है, सेल वॉल, जाइलम पैरेन्काइमा का सेल वॉल जो बेटा वो जनरली आपका सेलुलोज से मिलकर बनता है। मजा आ रहा है क्या। आइडेंटिफाई द टिश्यू फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स, इट कंसिस्ट ऑफ द सेल विच इज थिकन्ड एट द कॉर्नर, इट ऑफन कंटेन द क्लोरोप्लास्ट। कौन है वो, क्या वो मेरा कोलेनकाइमा है क्या, यस कोलेनकाइमा है क्या जी, है ना। किस में डाउट है, 41 में क्या डाउट है भैया, 41 में क्या डाउट है, 40 में क्या, ये एनसीईआरटी की लाइन है, जो प्रोटोफ्लोएम होते हैं ना वहां पे तुम्हारे नैरोअर शेप ट्यूब्स होते हैं, ये लाइन है एनसीईआरटी की। आज अगला सवाल, आइडेंटिफाई द सेल्स, ये स्क्लेरेन्काइमेटस है, मच इलोंगेटेड और अनब्रांच्ड है, ये सेकेंडरी फ्लोएम में देखने को मिलता है, सेल वॉल थिक है, डेड सेल्स है एंड नीडल लाइक शेप है। बेटा ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, ये किसका फीचर है जी, फ्लोएम फाइबर का फीचर है, जिसे बास्ट फाइबर भी कहते हैं, बिगर मेटाफ्लोएम में देखने को मिलेगा। डन, क्लियर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, कौन रेडियल कंडक्शन कराता है भाई पानी का, कौन है वो, रे पैरेन्काइमेटस सेल्स, रे पैरेन्काइमेटस सेल्स। चलो पहचानो, पहचानो अपने दोस्त को। ये आपके पास कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं और अब आपको आंसर करना है जी। ये क्या है मेरे पास, ये जाइलम है क्या, जाइलम है, उनके एलिमेंट्स है, जाइलम और उनके एलिमेंट है। अब इसका अपने को आंसर करना है। चलो, जाइलम फंक्शन एज अ कंडक्टिंग टिश्यू फॉर द वाटर एंड द मिनरल्स, ये करेक्ट है। इट इज कंपोज्ड ऑफ द ट्रकीड्स वेसल जाइलम फाइबर, ये करेक्ट है क्या हमारे पास, इज दिस करेक्ट, इज दिस करेक्ट, एक बार बताओ। जाइलम जो रहता है उसमें तुम्हारे पास 3 फीचर्स होते हैं ना, सॉरी 4 कंपोनेंट्स होते हैं ना आपके पास, जाइलम फाइबर्स,
जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकिड्स और वेसल्स, 4 कंपोनेंट होते हैं। प्राइमरी जाइलम 2 प्रकार के, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, ये करेक्ट है। वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू दी परफोरेशन, ये भी करेक्ट है। इनका काम आपका फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रेशन करना नहीं होता है जी, उसके लिए 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये जाइलम दिया हुआ है और जाइलम तुम्हारे पास 4 ये होते हैं उसके कंपोनेंट्स। ओके ठीक है, चलो स्टेटमेंट है, इन द रूट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन द रूट्स प्रोटोजाइलम विल लाई टुवर्ड द सेंटर एंड मेटाजाइलम जो है वो तुम्हारी पेरीफेरी पर मिलेगा। मिलेगा पेरीफेरी पर, चलो मिलेगा क्या? इन द स्टेम द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द पेरीफेरी एंड मेटाजाइलम विल लाइज टुवर्ड द सेंटर। आपका स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट भी दोनों गलत हो गया। अभी आपने डिस्कस किया क्या, स्टेम में जो होगा प्रोटोजाइलम कहां पे मिलेगा? सेंटर में मिलेगा, पिथ की ओर मिलेगा, और मेटाजाइलम पेरीफेरी पर मिलेगा। क्लियर, ये बातें क्लियर हो गई, उल्टा इन्होंने यहां पे कर दिया है जी। क्लियर है, चलो जी अगला जी, कॉलम 1 और कॉलम 2, चलो मैच द कॉलम, मैच द कॉलम। सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, क्या वो तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं क्या? टिश्यू हैविंग ऑल द सेल्स सिमिलर, क्या वो तुम्हारे पास कौन होगा? सिंपल टिश्यू होगा। टिश्यूज हैविंग अ डिफरेंट टाइप, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स रहेंगे तो क्या होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स वैस्कुलर में मिलेंगे। डेड सेल्स विद थिकेंड वॉल्स एंड नैरोअर ल्यूमन, दैट विल बी योर स्क्लेराइड्स, वन विल बी योर करेक्ट। जाइलम स्टोर द मटेरियल लाइक, जाइलम कैसे मटेरियल्स को स्टोर करता है? जाइलम कैसे मटेरियल्स को स्टोर करता है बताइएगा। ये आपके पास स्टार्च, फैट और टेनिन्स को स्टोर कर रहा है। आइडेंटिफाई करो ए को और बी को। ये कौन है? ए इज योर जाइलम है जी। फिर बी कौन है? बी इज योर फ्लोएम। गलती मत करो। जाइलम फाइबर हैव हाईली थिकन्ड वॉल्स एंड कैसा ल्यूमन होगा? ऑब्लिटरेटेड, है ना, डिस्ट्रक्टेड या डिस्टर्ब्ड ल्यूमन। इन ट्रकीट्स वेरी 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 वेरी, अभी अपन ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किया था। ट्रकीट्स में किस में आपको थिकनिंग देखने को मिलता है जी? क्या वो इनर लेयर है? इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल ऑफ द थिकनिंग विच वेरी, जो कि आपका वेरी करता है ना, जो कि आपका वेरी करेगा। अच्छा ठीक, कॉलम 1 और कॉलम 2 बताओ। जाइलम पैरेन्काइमा, स्टोरेज ऑफ फूड, ट्रकीट्स एंड वेसल्स, ये मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है। एंड जाइलम फाइबर ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन देखने को मिलेगा जी। सो डी विल बी योर करेक्ट जी, डी करेक्ट है। स्टेटमेंट है, इन द फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रकीट्स एंड वेसल्स आर मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है क्या? मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है। जिम्नोस्पर्म लैक्स वेसल इन देयर जाइलम, हाँ वेसल्स नहीं मिलता है, तो आपके पास दोनों के दोनों करेक्ट हैं क्या? ओके, दोनों के दोनों करेक्ट हैं जी, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। अच्छा, मेच्योरिटी में फ्लोएम फाइबर के साथ क्या होता है? क्या दुर्घटना घटती है फ्लोएम फाइबर के साथ? तो ये बताओ, ये एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये अपने प्रोटोप्लाज्म को खो देता है और बाद में डेड बन जाएगा। ठीक है, चलो अब आपको यहां पे बेटा जी नेमिंग करना है, ए बी सी डी। चलो फटाफट कर लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अपनी एनसीईआरटी, ये ए क्या है जी? ये आपका सीव पोर, बी इज योर सीव ट्यूब एलिमेंट, सी जो है वो है तुम्हारा फ्लोएम पैरेन्काइमा, और जो डी है दिस इज योर कॉम्पेनियन सेल्स। समझ रहे हो? ओके, सो डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ द जाइलम इन द जिम्नोस्पर्म, कौन है बेटा चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट? चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट जिम्नोस्पर्म में तो वो होगा आपका ट्रकीट्स, और वेसल्स किस में होगा जी? आपका एंजियोस्पर्म में होगा। देन स्टेटमेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड द लोकेशन
देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। क्या दो ही प्रकार के होते हैं क्या? एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, ये तो करेक्ट है, बट तीन प्रकार के टिश्यू सिस्टम आपके होते हैं। कितने? तीन प्रकार के टिश्यू सिस्टम आपके होते हैं जी। टिश्यू सिस्टम इन द प्लांट इज डिविजिबल इनटू द थ्री टाइप्स। किसके बेसिस पर? तीन टाइप के। किसके बेसिस पर? स्ट्रक्चर, साइज, लोकेशन के बेसिस पर। parenchymatous cells are usually present in the very important। parenchymatous cells आपके यूजुअली कहां पे प्रेजेंट होते हैं? प्राइमरी स्टेम और रूट में मिलेगा, पिथ और मेडुलरी रेस, कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल, हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे जी parenchymatous cells। अच्छा, आइडेंटिफाई कर पाओगे इसको? ये ए है, बी, ये सी है, देन डी, दिस और डी, और ये अंदर वाला ई है। और नेमिंग करते हैं, क्या होगा? दिस ए विल बी योर एपिडर्मल सेल्स। तुम्हारा एक से आंसर ही आ गया। नहीं, गलती हो गया तुमसे। गलती क्यों कर रहे हो? ये ए आपका एपिडर्मल सेल्स है ना, बी क्या होगा? तुम्हारा सब्सिडरी सेल होगा, सी क्लोरोप्लास्ट है, डी गार्ड सेल्स है, और ये आपका स्टोमेटल पोर है। समझे क्यों गलती किया भैया? बाहर देखो ना, एरो कहां पे है? ये एरो तुमने देखा? दिस आर एपिडर्मल सेल्स। अच्छा, इन विच ऑफ द फिगर विच कंपोनेंट हैज अ थिन आउटर वॉल? थिन आउटर वॉल किसमें देखने को मिलता है? थिन आउटर वॉल बताओ। थिन आउटर वॉल वो है आपका ये सी। कौन है सी? ये सी जो है तुम्हारे पास, दिस इज योर गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में आपको क्या होता है जी? आउटर वॉल थिन होते हैं और इनर वॉल आपके थिक होते हैं। डन है? क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? नहीं, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। सीज और क्लोरोप्लास्ट, एक काम करो, इसका आंसर होगा डी होगा। द आंसर विल बी डी, सॉरी, द आंसर विल बी डी। डी तुम्हारा गार्ड सेल है ना, डी गार्ड सेल है, डी गार्ड सेल है, हाँ डी होगा, डी गार्ड सेल है, ठीक है। सी तो क्लोरोप्लास्ट है ना, सी इज और क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है? डन। चलो आ जाओ, मैच द कॉलम करना है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। रेडियल, जब जाइलम और फ्लेम तुम्हारे ऑल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होते हैं तो रेडियल वैस्कुलर बंडल किसमें देखने को मिलता है? ये रूट में देखने को मिलता है। एक्सार्च, मेटाजाइलम टुवर्ड इन सेंटर, एंडार्क, प्रोटोजाइलम टुवर्ड द सेंटर, और कॉन्जॉइंट जाइलम एंड फ्लोएम एट द सेम रेडियस, है ना? ओके, ठीक है। चलो चलो, रूट हेयर आर दे आर यूजुअली यूनिसेलुलर। ये आपका यूनिसेलुलर आपका होता है जी, होता है क्या यूनिसेलुलर? एपिडर्मल स्टेम आउटग्रोथ आर कॉल्ड, जो आपको स्टेम में आउटग्रोथ देखने को मिलता है, एपिडर्मल आउटग्रोथ, उसे हम क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट बेटा जी? उसे हम लोग ट्राइकोम्स कहते हैं, ट्राइकोम्स कहते हैं। अच्छा, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या वो आपका पैरेन्काइमेटस सेल्स ओरिजिनली सिंगल लेयर होता है, इसका मेन काम है प्रोटेक्शन देना, और वैक्यूल्स बहुत ही बड़े होते हैं। ऑल आर करेक्ट। वैस्कुलर बंडल इज अ क्लोज्ड, ये क्लोज्ड कब रहेगा? वैस्कुलर बंडल क्लोज्ड कब रहेगा बेटा? व्हेन विल इट बी क्लोज्ड? जब कैम्बियम इज एब्सेंट, कैम्बियम इज एब्सेंट, ओके। और ये आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। किसमें? ये आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, मोनोकॉट्स में। Then the xylem and phloems are on the same radius, अगर सेम रेडियस पे रहेंगे तो उसे अपन क्या कहते हैं? इसे रेडियल वैस्कुलर बंडल कहते हैं क्या? रेडियल की कॉन्जॉइंट? अरे नालायको, रेडियल नहीं कहते हैं, कॉन्जॉइंट कहते हैं ना। होते मैं तो गुमराह कर रहा हूं तुमको। रेडियल में क्या होगा? डिफरेंट रेडियाई होगा ना, डिफरेंट रेडियाई होगा, जो कि रूट में देखने को मिलता है। नींद में हो क्या? अबे नींद में हो,
है? चलो ये ए और बी को पहचानो, ये ए और बी, ये कौन सा तुम्हारे पास स्टोमेटा है? तो ये ए जो है क्या, ये आपका बीन शेप्ड है जो कि डाइकॉट में देखने को मिलेगा, और ये आपका डंबल शेप्ड है जो कि मोनोकॉट्स में देखने को मिलेगा। वैस्कुलर बंडल जो है रूट के, वो कैसे रहेंगे जी? रूट के आर आर करके याद करो, आर आर रेडियल वैस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा, रेडियल। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 फटाफट जोड़ी मिलाना अपने को। क्यूटिकल्स वैक्सी थिक लेयर, एपिडर्मिस सिंगल पैरेन्काइमेटस लेयर, स्टोमेटा गार्ड सेल्स, रूट हेयर तुम्हारा यूनिसेलर है और ट्राइकोम्स आपका मल्टीसेलर है जी। डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए, इन द डाइकॉट स्टेम कैम्बियम सराउंड्स द जाइलम एंड फ्लोएम। डाइकॉट में जो कैम्बियम इनको सराउंड करेगा क्या? कैम्बियम पोजेस द एबिलिटी टू फॉर्म द सेकेंडरी जाइलम एंड द फ्लोएम टिश्यू। लगाइए दिमाग, ये तो गलत हो गया। ये क्यों गलत है भैया? वाई दिस इज रॉन्ग? कैम्बियम सराउंड नहीं करता, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन। ये इन बिटवीन तुम्हारा प्रेजेंट रहेगा, सराउंड नहीं करता। ना 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 बच्चे, तुम ग्रामेटिकली मिस्टेक मत करो। कैम्बियम सराउंड नहीं कर रहा है ना, वो तो इनके बीच में प्रेजेंट है ना, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से आपको बीच में कैम्बियम देखने को मिलेगा, है ना, जाइलम अंदर की और फ्लोएम बाहर की ओर। ओके ठीक है, तो ये ए आपका इनकरेक्ट है और बी आपका करेक्ट है जी। अच्छा जी, स्टेम हेयर कैसे होता है बेटा जी? स्टेम हेयर, स्टेम हेयर दे आर यूजुअली मल्टीसेलर, यूनिसेलर तुम्हारे रूट हेयर्स होते हैं। Isn't it? मजा आ गया? यस हाँ जी। चलो अच्छा जी, कॉलम 1 और कॉलम 2, कॉलम 1 और कॉलम 2, यार मेरिस्टेम जो है ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है क्या? क्या ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं? चलो फिर पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज, कॉलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट, स्क्लेरेनकाइमा स्क्लेराइड्स और एपिडर्मल टिश्यूज तुम्हारे स्टोमेटा। यस, बी विल बी योर करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इन द ग्रासेस गार्ड सेल्स आर डंबल शेप्ड, है क्या? गार्ड सेल्स डंबल शेप्ड रहेंगे। गार्ड सेल पोजेस द क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा, ग्राउंड टिश्यू डज नॉट इंक्लूड, ग्राउंड टिश्यू डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता ग्राउंड टिश्यू? आपका एपिडर्मल, एक एपिडर्मिस नहीं आता है और एक वास्कुलर बंडल्स नहीं आते हैं। बाकी कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और पैरेन्काइमा सब कुछ आएंगे, बट ये दो आपके नहीं आएंगे, ये दो आपके नहीं आएंगे। असर्शन, वास्कुलर टिश्यूज आर अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, xylem and phloem are meant for the conduction of water and food respectively। देखो भैया, देखो वास्कुलर टिश्यूज तुम्हारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, करेक्ट है, और यहां पे जाइलम फ्लोएम का फंक्शन बताया गया, रीजन एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है ना। कॉम्प्लेक्स क्यों है बेटा जी? अगर ये लिखा रहता कि भैया जाइलम और फ्लोएम जो है वो डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बने हुए हैं, तो वो तुम्हारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, है ना। स्टेटमेंट ए, क्यूटिकल तुम्हारा रूट्स में एब्सेंट होता है। इज इट एब्सेंट इन द रूट? यस सर। स्टोमेटा इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट इन द एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस में रहता है। ये कहां रहता है बेटा जी? ये रहता है आपका एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस, है ना। चलो, केयरफुली ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द वास्कुलर बंडल व्हिच पोजेस अ कैम्बियम। कैम्बियम कहां पे देखने को मिल रहा है? हमको ओनली सी में देखने को मिल रहा है, यहां पे क्यों नहीं मिल रहा है बेटा जी? क्योंकि अगर यहां पे मिलता तो आपको इस प्रकार से एक वेवी रिंग बनता, है ना, वेवी रिंग बनता, तो नहीं बना हुआ यहां पे, तो ये ए नहीं होगा, ये बी भी नहीं होगा, ओनली सी हो जाएगा जी, ओनली सी विल बी द करेक्ट। कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, बहुत सुंदर क्वेश्चन। एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ द इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स
विच फॉर्म्स अ नॉन कॉन्टिन्यूअस लेयर। अगर आपने पढ़ा होगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम तो ये नॉन कॉन्टिन्यूअस लेयर होता है, नहीं सर, ये आपका एक कॉन्टिन्यूअस लेयर होता है। दिस इज द कॉन्टिन्यूअस लेयर। क्यूटिकल्स हमारे पास प्रिवेंट करेंगे लॉस ऑफ वाटर, रूट में आपका एब्सेंट है, और इस क्लेरेन्काइमा क्या है, ये क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट। चलो बेटा ये ए बी और सी का डायग्राम बताओ। ये ए तो रेडियल है, बी कॉन्जॉइंट क्लोज्ड है, और सी तुम्हारा कॉन्जॉइंट ओपन है। Isn't it? The diagram shows a vascular bundle. Identify the component transport of water and food respectively. आहा, very 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 important. अब बहुत बच्चों को तो यही नहीं पता है कि सर इसमें जाइलम कौन है और फ्लोएम कौन है। तो वाटर कंडक्शन कौन कराएगा, जाइलम करा रहा है, और फूड कंडक्शन तुम्हारा फ्लोएम करा रहा है। चलो तो कौन कराएगा बताओ, कौन करा रहा है यहां पे? क्या वो आपके पास A एंड B होगा? दिस A इज योर जाइलम और B जो है ना वो है तुम्हारा फ्लोएम, है ना, फ्लोएम पेरिफेरी पे मिल रहा है। मेसोफिल सेल्स इन द लीव्स कंसिस्ट ऑफ, जो मेसोफिल सेल्स आपके लीव्स में होते हैं, कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट, दिमाग लगाना बहुत सुंदर है। स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल्स एंड सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स, ये स्टोमेटल अपर्चर बनाएगा, apparatus बनाएगा। एपिडर्मल सेल्स आर पैरेन्काइमेटस विद अबंडेंट साइटोप्लाज्म। बेसल मेंबर ऑफ द जाइलम आर इंटरकनेक्टेड टू द परफोरेशन। नहीं सर, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, दिमाग लगाओ। आपको इनकरेक्ट पूछा हुआ ना, आपको इनकरेक्ट पूछा हुआ है। अरे नालायको, बी गलत है, बी गलत है। एपिडर्मल सेल्स तुम्हारे पैरेन्काइमेटस होते हैं विद अबंडेंट साइटोप्लाज्म, क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। मेरा देख के सवाल मत बदलो, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लेकिन लार्ज वैक्यूल मिलेगा, वैक्यूल बड़ा मिलेगा ना। यस, ये तो परफोरेशन से कनेक्टेड है, ये करेक्ट है ये तुम्हारा। एपिडर्मिस यूजुअली तुम्हारा सिंगल लेयर्ड है, बट ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, दैट इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, थर्ड वाला सही है, सेकंड वाला तुम्हारा इनकरेक्ट है। ठीक है, आप याद रखें, याद रहेगा ये। एपिडर्मल सेल्स में, पैरेन्काइमेटस सेल्स में तुम्हारे पास साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है और वैक्यूल्स बड़े होते हैं जी। ओके, याद रखो प्लीज इस बात को। चलो आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। चलो बच्चों ने बड़ा बड़ा खेले अपन। बेटा कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल यूजुअली हैव द फ्लोएम ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। क्या ये बात सही है क्या? जाइलम के बाहर की ओर मिलती है, ये टीरू टीरू लव है। कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल यूजुअली हैव द जाइलम ओनली ऑन द आउटर ऑफ द फ्लोएम। ये क्या लग रहा है? ये फॉल्स हो गया। ओके, in the radial vascular bundle xylem and phloems are arranged on the alternate radii। ये ट्रू है, मतलब ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू। तो ए तुम्हारे पास ट्रू है, सी ट्रू है, ए ट्रू है, बी तुम्हारा फॉल्स है। तो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है क्या? ए फर्स्ट और जो थर्ड है वो तुम्हारा करेक्ट है। मोर देन वन ऑप्शन तुम्हारे पास करेक्ट है जी। समझे सवाल? ये सवाल समझे आप? कितना प्यारा सवाल है ये, कितना प्यारा है ना। चलो, डाइकॉट रूट्स हैव द मोर देन 6 पॉलीआर्च जाइलम बंडल। इट इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड इन द डाइकॉट्स। क्या डाइकॉट में वेल डेवलप्ड है? नहीं बेटा। अच्छा, पॉलीआर्च आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, और ये भी आपको मोनोकॉट में ही देखने को मिलेगा। तो दोनों के दोनों गलत है। अच्छा, ये तस्वीर को देखो जी, ये मोनोकॉट रूट का डायग्राम है, ठीक है ना। और कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फॉर मोनोकॉट रूट, ये पूछा अपने को। ओके, कौन कौन सा करेक्ट है जी? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड वास्कुलर बंडल एंड पिथ। मोर देन 6 जाइलम बंडल। मोनोकॉट कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करवाता। पिथ लार्ज और वेल डेवलप्ड है, पिथ लार्ज और वेल डेवलप्ड है जी।
यस, अरे फैजान अगर तो एमसीक्यूज करेगा आ जाएगा। epiblema cells forms a unicellular root hair. Cortex consists of thick walled parenchyma. क्या थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा है? नहीं मालिक, थिन वॉल्ड होता है। स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बट स्टेटमेंट बी तुम्हारे पास इनकरेक्ट है। ओके, थिन वॉल्ड होता है जी। चलो, स्टील में कौन कौन आएगा सर? स्टील इंक्लूड्स स्टील विल इंक्लूड पेरिसाइकल वैस्कुलर बंडल एंड अ पिथ, isn't it? अगला क्वेश्चन, आउटसाइड टू इनसाइड लेयर्स को अरेंज करो मोनोकॉट रूट के। मोनोकॉट रूट के बाहर से लेके अंदर तक के लेयर को अरेंज करो। सबसे बाहर तुमको एपिडर्मिस मिलेगा, उसके बाद एंडोडर्मिस मिलेगा, ये याद रहना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा कॉर्टेक्स आएगा, पिथ आएगा, पेरिसाइकल, और उसके अंत में तुम्हारा वैस्कुलर बंडल आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अगला ए टू डी देखो, ये ए बी सी और डी नेमिंग कर लो। ये ए क्या है आपका? रूट हेयर है, बी मेरा कॉर्टेक्स है, सी एंडोडर्मिस है, और डी आपका पिथ है। डी इज योर पिथ। 91 रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया भैया? आपको आउटसाइड टू इनसाइड पूछा हुआ है ना, आपको आउटसाइड टू इनसाइड पूछा हुआ है ना। करेक्ट है, ये करेक्ट है भैया। एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स आएगा। तपस अग्रवाल नहीं करेक्ट है। हाँ 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 हाँ, कॉर्टेक्स विल कम फर्स्ट। सो सॉरी। एक मिनट रुको, नहीं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई जस्ट नीड टू वेरीफाई वन थिंग। ये सवाल बनाया ना तो कोई लॉजिक समझ के बनाया होगा। हाँ, एक मिनट। कॉर्टेक्स फर्स्ट आएगा, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हमने क्या सीधा एनसीईआरटी की सीक्वेंस को लिया है क्या? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। अच्छा ठीक है, चलो। हाँ, तो 91 का, हाँ 91 का, ओके, ए विल बी द करेक्ट। ए विल बी द करेक्ट। हाँ, ए विल बी द करेक्ट। हाँ, ए करेक्ट है। कॉर्टेक्स, हाँ चलो, मोनोकॉट रूट बोला हुआ है ना अपने को। डन, आ जाओ। ए इज योर करेक्ट। जस्ट गिव मी अ सेकंड में आईपैड हो रहा है। ये क्लियर है? 92 का, 92 का। अरे नहीं, मैं ना एनसीईआरटी की सीक्वेंसिंग चेक कर रहा था भाई। एनसीईआरटी में बड़ा गड़बड़ रहता है ना, टीम ने गलती तो नहीं किया ना बस भाई। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। सारा कुछ इसी में रिवाइज हो जाएगा, डाइकॉट रूट 2 to 4 जाइलम मंडल, ठीक है। फिर बाद में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। पिथ आपका स्मॉल होगा और कॉन्स्पिक्युअस होगा। और मोनोकॉट रूट में क्या होगा जी? पिथ मेरा बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है, और मोर देन 6 जाइलम मंडल देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। टिश्यू आउटसाइड द एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल, पिथ, ये तुम्हारा स्टील होगा कि आउटसाइड या इनसाइड? सर ये टिश्यू इनसाइड, टिश्यू इनसाइड। एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डाइकॉट रूट इन मेनी एस्पेक्ट, ये करेक्ट है। क्या एनाटॉमी इनका एकदम सिमिलर है कि एनाटॉमी इज द सेम? स्टेटमेंट ए जो है वो तुम्हारा इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट बी करेक्ट है। ओके, कंजक्टिव टिश्यू इज, कंजक्टिव टिश्यू तुम्हारा पैरेन्काइमेटस होता है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में मिलता है। क्या पता नहीं, गट फीलिंग है, नीट 25 में आ सकता है। कंजक्टिव टिश्यू गट फीलिंग है। चलो, एंडोडर्मिस हैज अ बैरल शेप्ड सेल्स विद द इंटरसेलुलर स्पेसेस। टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स हैव द सुबरीन या कैस्परिन स्ट्रिप आपको देखने को मिलता है यहां पे। क्या इंटरसेलुलर स्पेसेस मिल रहा है आपको? ओके, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस रहेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए तुम्हारे पास क्या है बेटा जी? इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट बी तुम्हारा करेक्ट है जी।
Lateral roots and a vascular cambium initiation occurs in the pericycle. Parenchyma between the xylem and phloem is called conjunctive tissue. क्या इसे conjunctive tissues कहते हैं? Yes. तो lateral root जो निकलते हैं vascular cambium में वो तुम्हारे पास pericycle से निकल रहा है. Exarch and 2 to 4 vascular bundles. ये किस में देखने को मिलेगा? अब 2 to 4 अगर आप देखोगे तो किस में देखने को मिलेगा? ये आपको सनफ्लावर के रूट्स में देखने को मिलेगा, है ना, डाइकॉट्स में देखने को मिलेगा, डाइकॉट में देखने को मिलेगा. एंडार्क एंड एक्सार्च विल डिस्क्राइब दी सेकेंडरी जाइलम. ये सेकेंडरी जाइलम को डिनोट कर रहा है क्या? नहीं सर. एक्सार्च आपका मोस्ट कॉमनली रूट में देखने को मिलेगा, ये प्राइमरी जाइलम है. ठीक है, देन ए तुम्हारा इनकरेक्ट है, बी तुम्हारा ट्रू है. चलो अब यार आपको नेमिंग करना है, मैं साइड में हट जा रहा हूं, ध्यान से आप लोग नेमिंग करो. ये ए आपका कॉर्टेक्स है क्या? बी मेरा एपीब्लेमा है कि नहीं? सी इज योर पिथ. डी मेरे पास क्या होगा जी? ये एंडोडर्मिस हो जाएगा. ई इज योर रूट हेयर और एफ तुम्हारा पेरीसाइकल है ना. डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. अच्छा, द गिवन डायग्राम इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द डाइकॉट स्टेम. आइडेंटिफाई द लेबल्ड ए. अब ये अंदर ये जो खाली जगह है वो क्या है? ये जो ए है, दिस इज योर पिथ. दिस इज योर पिथ. प्रोटोजाइलम इज एंडार्क इन द वैस्कुलर बंडल ऑफ. प्रोटोजाइलम आपका एंडार्क है. एंडार्क किसमें देखने को मिलेगा? क्या आपको डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलता है क्या? प्रोटोजाइलम आपका एंडार्क ना, डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलेगा. मेडुलरी रेज आर फॉर्म्ड बाय. यार मेडुलरी रेज तुम्हारे कैसे बनते हैं? मेडुलरी रेज, मेड्यूलरी रेज तो ये रेडियली बनते हैं क्या? विच इज प्लेस्ड पैरेन्काइमा, रेडियली प्लेस्ड parenchymatous cells between the vascular bundle. Very 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 important. Cortex is the region which is found between. किसके बीच में मिलेगा cortex? Cortex किसके बीच में मिलता है? Cortex epidermis और स्टील के बीचों बीच आपको मिलता है cortex. ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अब यार डाइकॉट स्टेम में cortex के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं जी. अच्छा, ये ए कौन है बेटा? ये मोनोकॉट स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन है, मोनोकॉट स्टेम का. तो इस ए के बारे में बताइए. तुम्हारी एनसीईआरटी में साफ साफ कहता है कि जो ए है ना, दिस इज योर ग्राउंड सब टिश्यू. ये तुम्हारा कौन सा टिश्यू बेटा जी? ग्राउंड टिश्यू है. These cells arrange in the multiple layers between the epidermis and pericycle. ये मिलके कॉर्टेक्स बनाएंगे क्या? The cell arrange in the multiple layer between the epidermis and pericycle. क्या वो मिलके कॉर्टेक्स बनाते हैं? बनाते हैं सर. कॉर्टेक्स जो है वो 3 सब जोन में डिवाइडेड है. ये सर, ये हमारे 3 सब जोन में डिवाइडेड होते हैं जी. ओके, चलो. The following feature belongs to which options? किसके लिए? पिथ आपका स्मॉल है और इनकॉन्स्पिकुअस है. ठीक है. एंडोडर्मिस इज मेड ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ द बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस. Few layer of a thick walled parenchymatous cells forms the pericycle. क्या ये डाइकॉट रूट का फीचर है क्या? डाइकॉट रूट का फीचर है क्या ये? यार ये ए बी सी डी बताइए थोड़ा. ए बी सी डी मैं हट जाता हूं. डायग्राम देखो, ये डाइकॉट स्टेम का डायग्राम है, डाइकॉट स्टेम का डायग्राम है. तो ये ए क्या है आपका? ये कॉलेनकाइमा है क्या? बी पेरीसाइकिल है, सी कैम्बियम और डी आपका पिथ है जी. ठीक है, तो सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन जी. चलो, ये एक तस्वीर केयरफुली ऑब्जर्व. ये क्या है? मोनोकॉट स्टेम है. ये मोनोकॉट स्टेम का डायग्राम है क्या? मोनोकॉट स्टेम का है. सिर्फ देखना है आपको कौन सा करेक्ट होगा. इट इज स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल. ये करेक्ट है. फ्लोएम पैरेन्काइमा देखने को नहीं मिलता है, मोनोकॉट स्टेम में आपके एब्सेंट होती है. हमने फ्लोएम में देखा है क्वेश्चन. वाटर कंटेनिंग कैविटीज देखने को मिलेगा क्या आपको?
एब्सेंट है कि प्रेजेंट है? वाटर कंटेनिंग कैविटी सर प्रेजेंट होता है, वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर बंडल तुम्हारा कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड है, तो ये फर्स्ट और फोर्थ है ना आपका करेक्ट होगा। बेटा एक बात ध्यान रखना, वाटर कंटेनिंग कैविटी जो है ना वो तुम्हारी मोनोकॉट स्टेम में प्रेजेंट होती है। क्लियर है? देन चलो जी, ये किसका फीचर है? पेरिसाइकल अबव द फ्लोएम इज इन द फॉर्म ऑफ द सेमील्यूनर पैचेस ऑफ दिस स्क्लेरेन्काइमा। ईच वैस्कुलर बंडल इज अ कॉन्जॉइंट एंड ओपन। देखो अगर सेमील्यूनर पैचेस अगर बने हुए हैं स्क्लेरेन्काइमा के, तो ये डाइकॉट स्टेम का फीचर है, और ओपन है वैस्कुलर बंडल, तो ये तुम्हारा डाइकॉट स्टेम होगा ना। हाइपोडर्मिस तुम्हारा कॉलिनकाइमा का मिलकर बना है भाई, पर मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेन्काइमा का मिलकर बना हुआ रहता है। सवाल ठीक लग रहा है? रिवीजन बढ़िया हो रहा है? बेटा कौन सा आपका इनकरेक्ट पेयर है फॉर डाइकॉट स्टेम? डाइकॉट स्टेम के लिए कौन सा इनकरेक्ट पेयर है फॉर डाइकॉट स्टेम? हाइपोडर्मिस तुम्हारे पास कॉलिनकाइमेटस होता है क्या? मोनोकॉट में नहीं सर, ये डाइकॉट में होता है। ये डाइकॉट में होता है जी, ये डाइकॉट में होता है। एंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम हैव वाटर कैविटी नहीं मिलेगा। आपको स्टार्ची शीट देखने को मिलता है क्या? आपको स्टार्ची शीट देखने को मिलता है ना? स्टार्ची शीट लेयर देखने को मिलता है। जो इनर मोस्ट लेयर होता है एंडोडर्मिस का, वो तुम्हारा स्टार्ची शीट लेयर होता है, स्टार्च ग्रेन कंटेन करता है वो। बेटा ये ए क्या है? ये ए क्या है? बट सेंटर में बड़े बड़े हैं, मेरे मुंह से भी आंसर निकलने वाला था। ये है तुम्हारे पास क्या बेटा जी? वैस्कुलर बंडल्स हैं क्या? आर दे वैस्कुलर बंडल? सेंटर में बड़े बड़े हैं, पेरिफेरी पे छोटे छोटे। ओके, बंडल शीट सेल इसे कहते हैं, इसे बंडल शीट सेल कहते हैं। कहते हैं क्या? बंडल शीट सेल्स इसे कहते हैं जी, है ना। चलो आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग। अब बेटा ये बहुत ही शानदार सवाल है, ये बच्चा जो सवाल कर लेगा ना मजा आ जाएगा। सेल हैविंग द लिपिड लेयर इन इट सेल वॉल। वाटर इम्प्रीवियस है, वाटर इम्प्रीवियस है, कौन सा लेयर है वो? कौन सा लेयर है? वाटर इम्प्रीवियस, तभी तो लिपिड इन्होंने वर्ड यूज किया। सेल इज हैविंग द स्पेशल शुगर ग्रेन विच इज कॉल्ड अ शीट। ले तुम्हारा आंसर ये आ गया, ये हो गया रूट एंडोडर्मिस। और बी में तुम्हारे पास ये हो गया तुम्हारे पास डाइकॉट स्टेम, है ना, डाइकॉट स्टेम का एंडोडर्मिस। डन है, सॉर्टेड है। चलो कॉलम ए और कॉलम बी मैच द कॉलम करो फटाफट। इपिडर्मिस, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस। इपिडर्मिस ईपी ब्लेम ऑफ द रूट्स, पेरिसाइकल लेटरल रूट्स, एंडोडर्मिस स्टार्ची शीट। The cortical layer below the hypodermis consists of the rounded, thin-walled parenchymatous cells with no intercellular spaces. ठीक है? The innermost layer of the cortex is called the endodermis. उसे अपन एंडोडर्मिस कहते हैं क्या? उसे हम लोग एंडोडर्मिस कहते हैं क्या? ये तो गलत है। हाँ, ये एकदम सही है सर। ये क्यों गलत है? With little intercellular spaces present होगा, little intercellular spaces with a conspicuous, तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है with a conspicuous visible intercellular spaces देखने को मिलता है, स्मॉल स्पेस रहेगा जी। स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट और स्टेटमेंट बी करेक्ट है। With respect to which factor the pericycle of the root differ from that of the stem? बेटा पेरिसाइकल रूट का और स्टेम का कैसे डिफर करता है? पेरिसाइकल रूट का और स्टेम का कैसे डिफर करेगा? देखो तो पैरेनकाइमेटस होता है आपके रूट में पेरिसाइकल, और वही आपका स्क्लेरेनकाइमेटस होता है स्टेम में। ये मेरा गट फीलिंग है बेटा जी, नीट 25 में आ रहा है सवाल, ये सवाल आ रहा है। पैरेनकाइमेटस तुम्हारे पास होंगे रूट में पेरिसाइकल में, और स्क्लेरेनकाइमेटस आपको स्टेम में देखने को मिलेगा। स्टेटमेंट ए देखो, स्टेटमेंट ए, इन अ डाइकॉट स्टेम कैम्बियम विल सराउंड द जाइलम एंड फ्लोएम। सराउंड नहीं करता, इन बिटवीन प्रेजेंट रहेगा। कैम्बियम हैज द एबिलिटी टू फॉर्म द सेकेंडरी जाइलम एंड द फ्लोएम टिश्यू। ये करेक्ट है जी। स्टेटमेंट ए आपका इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट बी तुम्हारे पास करेक्ट है। यहां पे सही है। असर्शन इन द सम डाइकॉट स्टेम एंडोडर्मिस इज आल्सो रिफर्ड टू द स्टार्च शीथ। कहते हैं क्या स्टार्च शीथ? स्टार्च शीथ कहते हैं इसको। यस, the cells of the endodermis are rich in the starch grain। अब स्टार्च ग्रेन में रिच है, तभी तो इसको स्टार्च शीट बोला गया ना। रीजन बहुत प्रॉपर्ली आपका असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग अबाउट द मोनोकॉट्स।
कौन सा आपका इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट। अभी मैंने आपको बताया, देखो पित्त आपका लार्ज और वेल डेवलप्ड होगा, ये करेक्ट है। फ्लोएम पैरेन्काइमा आपका एब्सेंट होता है, स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस होगा। बेटा जो पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल है दे आर जनरली स्मॉलर, ये तुम्हारे स्मॉलर होंगे ना, सेंटर में बड़े बड़े मिलेंगे, पेरिफेरी में छोटे छोटे मिलते हैं। Which of the following have the well developed pith? Well developed pith, very 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 important. बेटा वेल डेवलप्ड पिथ किस में देखने को मिलता है? वेल डेवलप्ड तो डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलता है और मोनोकॉट रूट में देखने को मिलता है। डाइकॉट स्टेम में और मोनोकॉट रूट में देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? यस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चल भाई, vascular bundle is enclosed within a well developed sclerenchymatous sheath। बेटा sclerenchymatous sheath किस में मिल गया? ये मोनोकॉट स्टेम हो जाएगा क्या? इज इट मोनोकॉट स्टेम? इज इट मोनोकॉट स्टेम? यस सर। Select the correct answer about the anatomy of the stem. Vascular bundles are conjoined and the open in the monocot. मोनोकॉट में ओपन रहेगा। Peripheral vascular bundles are generally smaller than the centrally located one, ये करेक्ट है। ओके ये क्लोज रहेगा बेटा, ये तुम्हारा क्लोज रहेगा। क्लियर है? क्लियर है क्या? नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया, ये भी गलत है, गलत है, गलत है। पूछो क्यों गलत है सर? ये क्यों गलत है? ये क्यों गलत है भैया? कॉन्जॉइंट भी कैसे होगा यार? ये गलत हो गया ना, ये तुम्हारे पास गलत हो गया। ठीक, और सेकंड वाला तुम्हारे पास गलत है, सेकंड वाला भी तुम्हारा गलत है। सेकंड वाला क्यों गलत है? बिकॉज वो क्या है तुम्हारे पास? पूछा क्या है आपको यहां पे? इन डाइकॉट्स, इन मोनोकॉट, इन दी मोनोकॉट्स, जैसे मैंने गलती किया वैसे तुम्हारे से भी गलती हो सकती है क्या? हमने सब पूरा नहीं पढ़ा सर, हमने एंड तक नहीं पढ़ा। ओके यस, चलो। अब पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द सेमिलुनर पैचेस ऑफ दिस स्क्लेरेन्काइमा, ये करेक्ट है। द रिंग अरेंजमेंट ऑफ द वैस्कुलर बंडल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोकॉट स्टेम, नहीं, ये डाइकॉट स्टेम का फीचर होता है। मोनोकॉट स्टेम का फीचर क्या है जी? आपको वाटर कंटेनिंग कैविटीज देखने को मिलेंगी। ये सही है, बट बी तुम्हारे पास गलत है। Isn't it? चलो, हाइपोडर्मिस इज प्रेजेंट इन द मेज, मेज तुम्हारा क्या जी? मोनोकॉट। तो मोनोकॉट में क्या होगा जी? स्क्लेरेन्काइमेटस होगा, स्क्लेरेन्काइमेटस। चलो, अब डाइकॉट स्टेम, स्क्लेरेन्काइमेटस होगा। नहीं नहीं नहीं, कॉलिनकाइमेटस किस में होगा यार? डाइकॉट में होगा ना। डाइकॉट स्टेम में तुम्हारा हाइपोडर्मिस कॉलिनकाइमेटस हो जाएगा। चलो अब देखो, इस सवाल को आंसर करते हैं। डाइकॉट स्टेम, कॉलिनकाइमेटस तुम्हारा हाइपोडर्मिस देखने को मिलेगा। आपको रिंग अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। मोनोकॉट स्टेम में क्या हो रहा है? स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? लॉक कर दें इसको। फिर स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस और आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा जो ना वो आपका एब्सेंट रहता है। वाटर कैविटी किस में देखने को मिलता है? किसका फीचर है वाटर कैविटी? ये मोनोकॉट स्टेम का फीचर है, मोनोकॉट स्टेम का फीचर। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वैस्कुलर बंडल्स इन द मोनोकॉट स्टेम, ये करेक्ट है भैया, मालिक एकदम करेक्ट है। द एबैक्सियल एपिडर्मिस बियर्स अ मोर स्टोमाटा। अबैक्सियल के अडैक्सियल? सर अडैक्सियल जो है ना, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, अबैक्सियल में तुम्हारे ज्यादा स्टोमाटा होंगे। नहीं नहीं, ज्यादा होंगे जी। देन द एडैक्सियल एपिडर्मिस इन द डाइकॉट लीफ, इन द डाइकॉट लीफ, ये गलत है, नहीं सही है वो, इन द डाइकॉट लीफ। तो स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बट स्टेटमेंट बी जो है ना दैट इज रॉन्ग, है ना। मैच द कॉलम। डाइकॉट बीन शेप्ड गार्ड सेल देखने को मिलेगा।
मोनोकॉट स्टेम का वाटर कंटेनिंग कैविटीज, कंजक्टिव टिश्यू, वास्कुलर कैमियम, अडैक्सियल का मतलब डॉर्सल अपर पार्ट, है ना। ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग द वेरी ड्राई वेदर। ओके भाई, क्यों ऐसा, ये क्यों कर्ल कर जाती है? बिकॉज ऑफ द फ्लैसिडिटी ऑफ द ब्यूलीफॉर्म सेल्स। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। बैरल शेप्ड सेल कहां पे देखने को मिलता है? बैरल शेप्ड सेल्स, बैरल शेप्ड सेल्स ये आपको एंडोडर्मिस का सेल्स है। थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स विद अ कॉन्स्पिकुअस इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये तुम्हारा कॉर्टेक्स है, डाइकॉट स्टेम। फिर फोटोसिंथेटिक इलोंगेटेड सेल्स कौन है? इलोंगेटेड सेल्स ये पैलिसेड पैरेन्काइमा है, ये तुम्हारे पैलिसेड पैरेन्काइमा है ना, इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। अच्छा, कौन यहां पे करेक्ट है अबाउट डॉर्सी वेंट्रल लीफ? डाइकॉट लीफ के लिए कौन सा करेक्ट है? फॉर डॉर्सी वेंट्रल लीफ, डाइकॉट लीफ के लिए कौन सा करेक्ट है? डाइकॉट लीफ आपका रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। मोर स्टोमाटा कहां पर मिलेगा? एडैक्सियल में। ओके, डिफरेंशिएटेड तुम्हारे स्पॉन्जी और पैलिसेड पैरेन्काइमा डिफरेंशिएटेड है। नियरली सेम साइज होता है क्या वैस्कुलर बंडल का? नहीं सर, वेरी करता है। इन द स्टेटमेंट pulses certain adaxial epidermal cells along with the veins will modify themselves into the large empty colorless cells called the buliform cells। इन्हीं को buliform cells बोला गया है क्या? ये गलत है भैया। When a buliform cells are flaccid due to the water stress, they make the leaves curl inward to minimize the water loss। ये करेक्ट है सर। स्टेटमेंट ए क्यों इनकरेक्ट है? क्यों इनकरेक्ट है? ये क्यों है? पल्सेस में होगा सर, ग्रासेस में होगा ना, ग्रासेस सर, ग्रासेस में होगा, ग्रासेस में होगा। स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है। इन द ग्रासेस सडन एडैक्सियल, ओके, पल्सेस तुम्हारे डाइकॉट हो गए ना। ओके, अगला क्वेश्चन, ब्यूलीफॉर्म और मोटर सेल्स ये कहां पे प्रेजेंट है? कहां पे है जी? तो ये अपर एपिडर्मिस में मिलते हैं, मोनोकॉट लीफ के अपर एपिडर्मिस में देखने को मिलता है, मोनोकॉट लीफ के। स्टेटमेंट है द वास्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ अ थिक वॉल्ड bundles itself in the dicot leaf। क्या ये डाइकॉट लीफ का फीचर है? हाँ सर है। The mesophyll is not differentiated into the palisade and the spongy parenchyma in the isobilateral leaf। इसका मतलब कौन है? मोनोकॉट लीफ। तुम पेपर का लेवल देखो बस, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर वैलिड। 132 का ए करेक्ट है। कैसे? हाँ यार, एबैक्सियल में ज्यादा मिलता है ना, टू मिनिमाइज द लॉसेस ऑफ वाटर। ये करेक्ट है 132 का ये। अडैक्सियल, अडैक्सियल तो अपर सरफेस हो गया ना। अरे यार हाँ, मैं क्यों गलती कर रहा हूं भाई। ओके हाँ, फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट। हाँ, इसमें फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट जी। मोर स्टोमाटा तुम्हारे पास एक्चुअली क्या है ना, हमारा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, हमारा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। हमने यहाँ पे एडैक्सियली लिखे हुए थे, हमारे शीट में ना एडैक्सियली लिखा हुआ है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दो ऑप्शन करेक्ट है उसके। केयरफुली ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एक दो क्वेश्चन में आज गड़बड़ी क्यों हो रहा है भाई? ये डायग्राम देखो, ये कौन सा है भाई? ये डाइकॉट है क्या? ये डाइकॉट है, ये डाइकॉट है, ठीक है। चलो, द एपिडर्मिस व्हिच कवर्स बोथ एडैक्सियल एंड द एबैक्सियल सरफेस ऑफ द लीफ हैज अ कॉन्स्पिकुअस क्यूटिकल्स। ये करेक्ट है। मेसोफिल पोजेस द क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस मेड अप ऑफ द पैरेन्काइमा। करेक्ट है। वास्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ अ थिन वॉल्ड। आपके पास थिक वॉल्ड होते हैं यहां पे, थिक वॉल्ड, ठीक है। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड द मेसोफिल। तो 1, 2 और 4 जो है वो आपके पास करेक्ट रहेंगे जी। मिडरिब और वेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिडरिब और वेन ये रिप्रेजेंट करता है वास्कुलर बंडल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कॉलम 1 और कॉलम 2 चलो फटाफट इसको कर दो। क्यूटिकल्स ये वैक्सी लेयर है, ब्यूलीफॉर्म सेल्स ये एम्प्टी कलरलेस सेल्स है, स्टोमाटा गार्ड सेल्स हैं, और एपिडर्मिस आपका सिंगल लेयर है। अरे स्ट्रक्चरल क्वेश्चन आ रहे भैया, चल दिया, बस पहुंच रहे हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द डॉर्सी वेंट्रल लीफ, मतलब डॉर्सी वेंट्रल का मतलब कौन है, ये आपके पास डाइकॉट लीफ है ना, डाइकॉट लीफ है। तो वेन्स वेरी इन द थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन, पैलिसेड पैरेन्काइमा इज लोकेटेड टुवर्ड द अपर एपिडर्मिस और स्पॉन्जी तुम्हारा नीचे मिलेगा, और रेटिकुलेट वेनेशन आपको देखने को मिलेगा। आपको आइडेंटिफाई करना है इस डायग्राम को, कर लो इसको, डायग्राम को आइडेंटिफाई करो। ये ए क्या है, लॉक कर दिया जाए इसको बेटा जी। ये ए है मेरे बंडल शीथ सेल, ठीक है। बी तुम्हारा एडैक्सियल एपिडर्मिस है, सी इज योर एयर कैविटी, डी क्या होगा आपका, डी स्पॉन्जी मेसोफिल, और ई आपका स्टोमा है। सो सी विल बी दी करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। ओके, सी विल बी योर करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, इन द डाइकॉट लीफ द adaxially placed palisade parenchyma is made of the elongated cells which are arranged horizontally and parallelly. लाइन देखो तुम, ये लाइन देखो, लाइन देखो, देखो खतरे वाली लाइन है ये कैसा होगा, ये कैसा होगा तुम्हारे पास बताओ। ये वर्टिकली है ना, हॉरिजॉन्टली नहीं है बेटा, ये वर्टिकली होता है। गया। द वेन्स आर यूनिफॉर्म, नहीं सर यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, ये थिकनेस से वेरी करेंगे ना, ये थिकनेस में आपके वेरी करते हैं जी। तो दोनों स्टेटमेंट ए और बी जो है ना, दो तुम्हारे गलत है। डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ, चलो फटाफट बताना। डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ रेटिकुलेट वेनेशन, डॉर्सिवेंट्रल, मोनोकॉट में आइसोबाइलेटरल, पैरेलल वेनेशन और तुम्हारा ब्यूलिफॉर्म सेल्स। देन इन दी मोनोकॉट लीफ, बेटा मोनोकॉट लीफ में क्या देखने को मिलता है, पेपर में मजा नहीं आ रहा है तुमको, कितना बढ़िया पेपर है यार। स्टोमाटा इज प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस, मोनोकॉट में ट्रू है ये। ब्यूलिफॉर्म सेल्स तुम्हारे एपिडर्मिस के पास प्रेजेंट होगा, ट्रू है ये। मीजोफिल इज अ वेल डिफरेंशिएटेड, नहीं है सर, ये डाइकॉट्स में होता है। मीजोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं है पैलिसेड और स्पॉन्जी में, ये ट्रू है। बेटा पैलिसेड पैरेन्काइमा किसका फीचर होगा, ये आपके पास डाइकॉट लीफ का फीचर है क्या। कैस्पेरियन स्ट्रिप आपको एनोडर्मिस में देखने को मिलेगा, हाँ जी, और इंटरक्लेयर मेरिस्टेम आपको ग्रासेस में देखने को मिलेगी और शुगर केन, और ट्रकीट्स विल बी योर इन योर ट्यूब लाइक सेल्स। ओके, ए विल बी योर करेक्ट। आइडेंटिफाई 1 and 2। मीजोफिल सेल इज डिफरेंशिएटेड इन द पैलिसेड एंड स्पॉन्जी में, तो ये डाइकॉट में होगा, तो एग्जांपल करूंगा सनफ्लावर, मुझे लग रहा है सनफ्लावर या मेज। चलो मैंगो को भी अपन मान के चल सकते हैं, मैंगो, चलो मैंगो। और अनडिफरेंशिएटेड तुम्हारा मेज जो कि तुम्हारा मोनोकॉट है ना, जो कि तुम्हारा मोनोकॉट है। बचे हुए तीनों जो है ना आपके, दिस आर द डाइकॉट्स, ये तीन। यस, बंडल शीथ सेल इन द मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ इज मेड अप ऑफ, किन से मिलकर बना है, बंडल शीथ सेल जो है वो इस क्लैरेनकाइमा से मिलकर बनता है क्या, इस क्लैरेनकाइमा से। नहीं, गलती हो गया, गलती हो गया। बंडल शीथ सेल इन द मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ इज मेड अप ऑफ, क्या आपका स्क्लेरेनकाइमेटस है। तुम्हारी एनसीईआरटी कुछ कहती है आपके पास स्पेशल पैरेनकाइमेटस भी एक वर्ड यूज होता है वहां पे। लेट मी वेरीफाई, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड देना मुझे। किधर गया डाइकॉट, डाइकॉट डाइकॉट लीफ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, किधर भैया अभी, यहां पे ना शायद पुरानी एनसीईआरटी में स्क्लेरेनकाइमेटस, ये ठीक है। चलो ध्यान रखना इसका। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। The parallel venation in the monocot leaf is reflected in the near similar size of the vascular bundle, including the main veins. क्या साइज कभी भी सिमिलर होता है क्या, साइज कभी भी सिमिलर नहीं होता, साइज कभी भी आपका सिमिलर नहीं होता है, ठीक है। The growth of the roots and the stem in the length with the help of the apical meristem is called secondary growth. सर लेंथ अगर बढ़े तो इसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं जी। ओके, यस, चलो आ गया। चलो तुम्हारा शुरू हो गया अभी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू कहां पे देखने को मिलेगा? ये स्किन में देखने को मिलेगा। डेंस रेगुलर आपको टेंडॉन में देखने को मिलेगा और स्पेशल तुम्हारा कार्टिलेज होता है। सी विल बी द करेक्ट। न्यूरोग्लिया मेक्स अप मोर देन हाफ वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन अवर बॉडी। मसल्स आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। सर जी दोनों स्टेटमेंट आपका वैलिड है। अच्छा, गोबलेट सेल्स के बारे में बताओ। गोबलेट सेल्स, लेट्स टॉक अबाउट द गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स, इनका नेचर क्या भाई? दे आर यूनिसेल्युलर एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ द इंटेस्टाइन। यस, ये तुम्हारे पास एंडोक्राइन नहीं होगा ना, एक्सोक्राइन होगा ना। गोबलेट्स क्या होते हैं? गोबलेट्स डक्ट्स भैया, गोबलेट सेल्स। इनके पास ग्लैंड्स होंगे ना, दैट द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन कौन कह रहा है भाई? और ये पेपर में सल आया भी था भैया, ठीक है। हाँ, द स्क्वाइमस इपिथेलियम, क्यूबोइडल इपिथेलियम एंड कॉलमनर इपिथेलियम। करो मैच द कॉलम। हाँ नहीं, सही है सही है सही है। स्क्वाइमस, एयर सैक्स, क्यूबोइडियल, डक्ट और कॉलमनर तुम्हारा लाइनिंग ऑफ द स्टमक। आ जाइए कॉलम 1 एंड कॉलम 2। यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम कंपाउंड। फटाफट मैच दी कॉलम कर लो फटाक से, जल्दी से। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर क्या रहेगा जी? यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर तुम्हारे गोबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। कंपाउंड एपिथेलियम, मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी, मल्टीसेलुलर ग्लैंड, सलाइवरी और एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम तुम्हारा पैनक्रियाज है। सी विल बी द करेक्ट। एडिपोस टिश्यू, टेंडॉन्स, एरियुलर और तुम्हारा लिगामेंट। इस चैप्टर से मैच द कॉलम बहुत बनने वाला है। ये 153 है भाई। क्या होगा? एडिपोस फैट्स स्टोर करेगा क्या? टेंडॉन्स कनेक्ट्स मसल टू बोन, एरियुलर ये पैकेजिंग, और लिगामेंट जो होगा वो बोन टू बोन। गैप जंक्शन का मेन काम क्या है? गैप जंक्शन का बेटा जी, गैप जंक्शन, it will facilitate the cell to communicate with each other by connecting the cytoplasm of the adjoining cells. It will allow the rapid transfer of iron, small molecules and sometimes the big molecules. ठीक है, सिनसीशियम नहीं होता है। अच्छा, मैच द कॉलम। चलो, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स सीलिएटेड, गोबलेट्स ग्लैंडुलर, टेंडॉन्स डेंस रेगुलर है, और एडिपोस तुम्हारा लूज कनेक्टिव टिश्यूज है। Many dense irregular connective tissues has। अच्छा, वेरी वेरी वेरी, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है ये। तो बहुत सारे फाइबर्स होंगे, लेकिन मोस्टली ये कोलेजन के फाइबर होंगे जो कि अलग तरीके से ओरिएंटेड है। ये इरेगुलर तुमको कहां पर देखने को मिलेगा? स्किन में देखने को मिलेगा, स्किन में। स्क्वामस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ द सिंगल थिन लेयर ऑफ द फ्लैटेंड सेल्स विद द इरेगुलर बाउंड्रीज। Squamous epithelium is involved in the many function like the diffusion। एकदम करेक्ट है सर। न्यूरोग्लिया क्या होता है? न्यूरोग्लिया ये सपोर्टिंग नॉन एक्सेप्टेबल सेल्स इन न्यूरल टिश्यूज के। कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम कहां पर देखने को मिलेगा? कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम, कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम, ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी एंड इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाटिक ग्लैंड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, सवाल पेपर में आ सकता है। ये ए जो है, ये तुम्हारे पास कौन से फाइबर है बेटा जी? ये है कोलेजन के फाइबर्स। किसके हैं जी? कोलेजन के फाइबर है। बी इज योर मास्ट सेल, सी इज योर मैक्रोफाजेस। कॉलमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ अ टॉल एंड द सिलेंडर सेल्स। और कॉलमनर एपिथेलियम आपको एल्वियोलाई में कॉमनली देखने को मिलता है क्या? नहीं सर, कॉलमनर कहां पर मिलेगा? ये तो हमारे जीआई ट्रैक्ट में मिलता है ना। स्टेटमेंट है करेक्ट है, बट स्टेटमेंट बी जो है ना वो तुम्हारा इनकरेक्ट है। अच्छा, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर्ड है। कंपाउंड एपिथेलियम हैज अ लिमिटेड रोल इन द सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या लग रहा है इसमें? दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है।
करेक्ट ऑप्शन बाय रीडिंग द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल जंक्शन। अब सेल जंक्शन पे अगर सवाल बनाना होगा तो एक सवाल आपका ये बन सकता है जी, ये बनेगा टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप द सब्सटेंस फ्रॉम लीकेज अक्रॉस द टिश्यूज। अदरिंग जंक्शन प्रोवाइड द सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल टुगेदर। All the cells of the epithelium are held together with a little intercellular material. Gap junction will provide the cytoplasmic channel between the cell for passage of ions. सारे के सारे स्टेटमेंट वैलिड है ना। चलो बेटा डायग्राम किसका है? यूनिसेलर है, मल्टी सेलर है? गोबलेट सेल्स है ना, गोबलेट सेल्स ये हमारे मल्टी सेलर है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बाय रीडिंग द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट तुम्हारे वैलिड है? करेक्ट वैलिड है। स्ट्राइडेड मसल फाइबर आर बंडल्ड टुगेदर इन द पैरेलल फैशन। न्यूरोग्लिया सेल्स प्रोटेक्ट द एंड सपोर्ट द न्यूरॉन। बाइसेप्स तुम्हारे वॉलेंट्री और स्ट्राइडेड होते हैं, तो ये गलत हो गया। स्केलेटल मसल टिश्यू इज अ क्लोजली अटैच्ड टू द स्केलेटल बोन्स। सो 1, 2 और 4 जो है ना वो करेक्ट है। ये ए और बी क्या होंगे? ये तो मेरा स्केलेटल हो गया, बी तुम्हारा कार्डियक हो गया। Isn't it? Assertion. Neuron protect and support the neuroglial cells. बेटा न्यूरॉन प्रोटेक्ट करेगा, उल्टा हो गया ना, वाइसी वर्सा। ये वाइसी वर्सा हो गया। न्यूरोग्लियल सेल्स मेक अप द न्यूरल टिश्यूज इन अवर बॉडी। बोलो भैया, न्यूरोग्लियल सेल्स हमारे न्यूरल टिश्यूज नहीं बना रहे हैं। ओके 50% जो ब्रेन सेल्स है वो तुम्हारे न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ओके हाफ ऑफ द वॉल्यूम बोला है ना, कंप्लीट ऑल नहीं बोला, ऑल नहीं बोला हो गया, ऑल यहां पे नहीं बोल दिया ना सीधा, तो उसके लिए आपका असर्शन रीजन दोनों गलत हो जाएगा। सम ऑफ द ए एंड बी सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन एंड दे आर कॉल्ड ग्लैंडुलर। वो ए कौन है बेटा? तो कुछ कॉलिमिनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो अपने आप को स्पेशलाइज कर लेती है क्या जी, जिनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? करेक्ट आंसर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। All the cells in the epitheliums are held together with a little intercellular material. In nearly all the animal tissue, specialized junction provide both a structural and a functional link between the individual cells. तो क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं क्या? All the statements are correct. Dense regular tissues कहां पे देखने को मिलेगा? Dense regular कहां पे देखने को मिलेगा जी? टेंडॉन जो कि मसल को बोन से जोड़ रहा है, और लिगामेंट जो कि बोन टू बोन अटैचमेंट करवा रहा है। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है अबाउट द कंपाउंड एपिथेलियम? फॉल्स स्टेटमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ द सेवरल लेयर ऑफ द स्यूडो स्ट्रैटिफाइड लेयर। नहीं भैया नहीं, ये मल्टी लेयर्ड होते हैं बस। इट कवर द ड्राई सर्फेस ऑफ द स्किन, मॉइस्ट सर्फेस ऑफ द बक्कल कैविटी, फारिंक्स, इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। करेक्ट है। Being multi-layered, it has a great role। नहीं सर, लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। लिमिटेड रोल आपका होगा, लिमिटेड रोल होगा जी। 1 and 4 इज योर इनकरेक्ट। आइडेंटिफाई करो ए, बी और सी को। ये ए स्क्वायमस है, बी तुम्हारे पास क्या होगा जी? क्यूबॉइडल, और सी तुम्हारा कॉलिमिनर है। लिगामेंट तुम्हारा डेंस इरेगुलर है सर, डेंस रेगुलर होता है। कार्टिलेज तुम्हारा स्पेशलाइज्ड है ना, कार्टिलेज आपका स्पेशलाइज्ड है जी। सो बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी जो है ना वो आपके गलत है। सी नहीं होगा ना, दोनों गलत है ना। बोथ स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी आर दी फॉल्स स्टेटमेंट है ना, दैट द वेग स्टेटमेंट। अच्छा कौन सा करेक्ट होगा अबाउट द कार्डियक मसल्स? बेटा कार्डियक मसल के लिए कौन सा करेक्ट है? ये हमारे हार्ट में मिल रहा है क्या? ठीक है। द प्लाज्मा ऑफ द एडजेसेंट सेल्स आर इंटरलॉक एट इंटरकलेटेड डिस्क। गैप जंक्शन इनको अलाउ करेगा कम्युनिकेट करने में और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लोग एज अ यूनिट। बोन्स आर बोन्स आर हार्ड एंड नॉन प्लेएबल ग्राउंड सब्सटेंस। ये कैल्शियम सॉल्ट में बहुत ही रिच होता है, कोलेजन फाइबर्स में, विच गिव्स द बोन इट्स स्ट्रेंथ। ठीक है, इलास्टिन नहीं, आपका कोलेजन फाइबर, ये याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसे पहचानो, ये कौन है? मुझे पहचानो, ये कौन है? ये क्यूबॉइडल है, ये पीसीटी में आपको देखने को मिलता है नेफ्रॉन के, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। इंटरसेलुलर मटेरियल जो है कार्टिलेज का, वो किनसे मिलके बना है? कार्टिलेज का। ये सॉलिड और प्लेएबल का मतलब मूवेबल है,
और ये कंप्रेशन को आपके रेजिस्ट करेगा जी। कॉन्ड्रेटिन सॉल्ट होगा यहां पे, कॉन्ड्रेटिन। अच्छा, इस डायग्राम को आइडेंटिफाई कीजिए, इस डायग्राम को। ये कॉन्ड्रोसाइट का डायग्राम है कि ऑस्टियोसाइट से ये किसका डायग्राम है? पक्का ये तुम्हारा कॉन्ड्रोसाइट का डायग्राम है, ठीक है, कार्टिलेज का है। कॉन्ड्रोसाइट का मतलब कौन? कार्टिलेज है। डन। चलो, अब ये ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक है डेंस रेगुलर, एक है तुम्हारे पास ये डेंस कनेक्टेड टिश्यू विद द कोलेजन फाइबर, है क्या? ये तुम्हारा रेगुलर है, इरेगुलर? ये तुम्हारा इरेगुलर है जो स्किन में मिलेगा, और ये आपका रेगुलर है। डन। असर्शन, टेंडन अटैच वन बोन टू अदर बोन, दिमाग लगाना, और लिगामेंट नहीं, वाइस वर्सा हो गया, उल्टा हो गया। दोनों के दोनों गलत है, बोथ आर वीक, बोथ आर वीक। टेंडन जो है वो तुम्हारे पास बोन टू बोन कनेक्शन कराता है क्या? नहीं। ओके, स्केलेटल मसल टू बोन, और लिगामेंट बोन टू बोन करवाएगा जी। क्लियर है? कल क्या होगा बेटा, फ्रॉग और कॉकरोच में आज नहीं ले रहा हूं। ओके, बहुत इसमें ज्यादा क्वेश्चन है, फ्रॉग और कॉकरोच को मिला के 100 सवाल से ऊपर है। और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये हम लोग कल करेंगे, टुमारो एट 4 AM, 4 AM कल करेंगे। क्लियर है? 4 AM पे करेंगे, कल करेंगे अपन। डन है? 4 AM पे करेंगे। अच्छा, मुझे ये बता दो, अभी हमारे पास, हम लोग 12 बजे क्लास ले लें क्या इसकी? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, मोस्ट एक्सपेक्टेड की 12 बजे क्लास ले लें? मैं उसका रीजन बताऊंगा क्यों। क्योंकि ना देखो यार, मैं बहुत लेट नाइट तक जगा रहता हूं ना, तो मुझे कुछ सोना मतलब जरूरी है, वरना मेरा पूरा दिन है ना वेस्ट हो जाएगा फिर। ओके, हम 12 बजे ले लेंगे, 12 बजे मोस्ट एक्सपेक्टेड का डेली 12 बजे कर देते हैं। ओके, ठीक है, डन। ओके, 6 बजे तो हमारी प्लस पे क्लास होती है जी। मजा आ गया? वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया भाई? वीडियो लाइक क्यों नहीं हुआ? वीडियो लाइक क्यों नहीं हुआ है भाई? वीडियो लाइक कर दो यार, वीडियो लाइक नहीं किया। मजा आया? बस अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा। सुंदर सा कमेंट, सुंदर, जितना सुंदर हो सकता है कमेंट कर देना, और क्या कहते हैं, तो अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर देना, ठीक है? कमेंट कर देना, ठीक है? 12th के भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं। डन। चलो, और किसी को डाउट है? 147 क्वेश्चन में डाउट है क्या? 147 में क्या डाउट है भैया? इन द पैरेलल वेनेशन इन द मोनोकॉट, अच्छा, पैरेलल का मतलब क्या? मोनोकॉट ना, इसमें आपका सिमिलर रहता है, इसमें सिमिलर रहता है। रुको एक मिनट, एक्सेप्ट इन द मेन वेन्स, इंक्लूडिंग नहीं आएगा, एक्सेप्ट इन द मेन वेन्स, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इन द मेन वेन्स। नहीं 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 नहीं, सही नहीं है, नहीं 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 बेटा जी, ये लाइन देखो, एक्सेप्ट इन द मेन वेन्स लिखा है ना, एक्सेप्ट इन द मेन वेन्स, ये गलत है, गलत है, गलत है भैया, गलत है, इट्स अ फॉल्स। ठीक है, चलो बढ़िया, क्लियर। तो 180 में से तुम्हारा कितना आया एक बारी मुझे आप लोग जरूर से कमेंट में बताइएगा। ओके, डन, ठीक है, चलो जी, डन। हाँ, मजा आ गया। देखो सारी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें कवर्ड है, मैं टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पे भी इसको डलवा दूंगा, ठीक है। ओके, डन। तो आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिया था अनअकैडमी का, जरूर से आप हर संडे देखते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू, मिलता है अपन अगले सेशन में 12 बजे अभी अपनी क्लास है यूट्यूब पे। ओके, चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू, मिलता है आपको 12 वाली क्लास में। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद। प्लीज एक कमेंट कर देना अभी, ठीक है, बाय।